विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा एक बार फिर से मुंबई के कांदिवलीपुर इलाके में कई जगहों पर छठ व्रतियों के लिए जल कुंड बनाया गया है, जिसमें छठ व्रतियां आसानी से आकर अपने व्रत का, अपने धर्म का और अपनी संस्कृति का पालन कर सके। यह आयोजन विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान अशोक सिन्हा और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यह राजीव गांधी मैदान की है, जहां पर छठ व्रती भक्त जो है अपने परंपरागत तरीके से इस प्रांगण में पहुंच रहे हैं और मां छठ मैया के लिए जो अनुष्ठान है, जो व्यवस्था है, उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक सिन्हा साहब का पूरा परिवार छठ व्रत में कई वर्षों से करते आया है, जिसमें खास बात रही कि अशोक सिन्हा जी अपने घर में व्रत का पालन करने के बाद समाज के साथ भी जाते हैं, जहां पर छठ व्रतियों के लिए जो विशेष सुविधा होती है उस पर अमल करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सिन्हा साहब के परिवार के लोग जो है अपने ही बंगले पर छठ मैया का व्रत का जो है पालन कर रहे हैं और जो परंपरा होती है, जो अनुष्ठान होता है, उसके तहत जो है घर में सभी विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। क्या कुछ रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार।
लेकिन जो सुविधा चालू है उसको बंद करेंगे। ये भारतीय संस्कृति के विरोध में जो लोग काम करते हैं वो कोर्ट में जाकर ऑर्डर लाते हैं, और कोर्ट का ऑर्डर अगर इस तरह से आता होगा, हमारे संस्कृति के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता होगा, तो मैं ऐसा कोई सांसद वांसद बनने में मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए सांसद बना हो, मैं मानव अधिकार के रक्षा के लिए सांसद बना हो, और ये सांसद, नगर सेवक और विधायक बनने वाले लोगों ने इस बात का बहुत बारीकी से ख्याल रखना चाहिए कि हमारे संस्कृति पर कहीं ना कहीं आघात तो नहीं हो रहा है। एक जगह पर आप नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री का यहाँ पर उल्लेख करते हो, नए नए सुनकर अगर चला जाता हूँ तो मुझे लगता है कि छठ मैया मुझे माफ़ नहीं करेगी। आप लोग छठ मैया से डरते हो क्या नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं डरता हूँ। छठ मैया के रीति रिवाज संस्कार को आने वाले दिनों में भारत देश में कायम रहे, उसके बारे में मनोगत व्यक्त करने के लिए है, वो मैं बोलूँगा। लेकिन आधे छठ मैया का पालन करूँगा, और आने वाले दिनों में हमारे जो नागरिक है, नगरजन है, उनको अपनी पूजा पाठ की जो पद्धति है वो स्वाभिमान से, बिना किसी डर से, बिना किसी हिचकिचाहट से हो, इस प्रकार की मैं करूँगा। मैं फिर उसका नतीजा ही ला के रखता हूँ। मैं कोई प्रयास हम सब करेंगे। छठ मैया हम सबको आने वाले दिनों में जो नेता बनते हैं उस नेताओं को लड़ने की ताकत दे अव्यवस्था के खिलाफ में। फिर वो व्यवस्था किसी के भी साथ में हो, सरकार के ढंग से काम करती है भाई, हम किसके लिए। कि किस तरह का आपने आयोजन यहाँ किया है, ओडिशा के कई इलाकों में आपने इस तरह का आयोजन किया। देखिए, छठ के प्रति हमारी जो भावना है, हमारी जो आस्था है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे एरिया के जो भी लोग हैं, बिहार हो, उत्तर भारत के हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, उन लोगों को छठ व्रत करने में किसी तरह का कठिनाई नहीं है। इसीलिए हम अपने संस्था विश्वनाथ एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था हम लोग करते हैं। कितने सालों से यह व्यवस्था आपने बनाए रखा हो गया? 26-27 साल, 26-27 से ये व्यवस्था चल रही है। इसमें हमारे साथ हमारे बहुत से सहयोगी हैं जो कि हमेशा हर हालत में हमारे साथ खड़े रहते हैं और इस तरह की व्यवस्था। कृत्रिम तालाब कहाँ कहाँ आपने? जैसे कृत्रिम तालाब अभी यहाँ पे देख रहे, राजीव गांधी मैदान में है, बिहारी टेकरी पर है, शिवाजी मैदान में है, बैंकी कंपाउंड में है, सब जगह बना हुआ है। कोई भी इलाके में एक बड़ा समूह जो है छठ मैया के भक्त के लोग रहते हैं, उन्हें या तो जूहू जाना होता था या तो नेशनल पार्क बंद कर दिया गया है। इस बार किस तरह की अलग से व्यवस्था आपको देखनी पड़ी? मैं देखिए, व्यवस्था यही करना पड़ा, कुछ जगह एक्स्ट्रा जो है कृत्रिम तालाब बनाना पड़ा, और वो बनने के बाद लोगों के करीब करीब व्यवस्था हो गई है। और अगले बार से नेशनल पार्क में होगा, क्योंकि हर साल हम वहाँ पर करते आए हैं। अभी जैसे कि गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि हमारी आस्था का विषय है, और जब हमें वैसे सांसद का साथ मिलेगा तो हम वहाँ पर फिर से धूमधाम से शुरू करेंगे। और ये जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था चल रही है। लगभग कितने भक्तों को इसका लाभ हो रहा है? ये तो हज़ारों की संख्या में है। किस तरह का ये भक्ति भाव है, किस तरह का लगातार आस्था बढ़ रहा है, इसका रीज़न क्या बताइए? देखिए, ये छठ व्रत आज से नहीं हो रहा है। जब सतयुग का शुरुआत हुआ था उस समय से छठ व्रत हो रहा है। पहला छठ व्रत जो हुआ था वो पाताल लोक में हुआ था। उसके बाद बिहार में एक जगह है गया, जिसे कि मगध कहा जाता है। जब मगध नरेश को वोट हो गया था, उसके समाधान के लिए उन्होंने छठ व्रत किया था। उसके बाद द्रोक्षी ने किया कि जिससे उन्हें एक अन्न की प्राप्ति हुई, क्योंकि वनवास काल में उसी से उनकी सब लोगों का खाने पीने का व्यवस्था होता था। तो ये छठ उस समय से चल रहा है। तो हमारे बिहार के लोग जहाँ जहाँ भी गए, और जो और प्रांत के लोग हैं, उन्होंने देखा कि भाई आखिर ये लोग इतनी संख्या में ये व्रत करते हैं। 4 दिन का व्रत होता है, नहा खा खरना, उसके बाद पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ, और इसमें तो कर समझिए आज का व्रत और कल का सुबह का लेकर 36 से 40 घंटे का मेरा जल व्रत रहता है। और उन व्रतियों के घर में किसी तरह का दुख नहीं आता है। उनके घर हमेशा सुख संपत्ति बनी रहती है, उनके बाल बच्चे अच्छे निकलते हैं। ये भावना को देख करके धीरे धीरे सभी करना शुरू किया, और आज ये पूरे भारतवर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक।